हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास कुमार, एक जनसंपर्क प्रोफेशनल। आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ और मेरी बात कुछ इस तरह के है कि बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं और आपको ये इलेक्शन 5 वर्षों के बाद में वोट करने का मौका मिल रहा है आप लोगों को। तो मैं ऐसी विनती करूँगा कि आप लोग जिस भी प्रतिनिधि का चुनाव करें वो आप इंश्योर हो लें कि आपके क्षेत्र में वो विकास का कार्य करे और आप लोगों का ध्यान रखें, ख्याल रखें, क्योंकि अब हम 21वीं सदी में हैं और अ, हम अब विकसित बिहार की बात करते हैं, ना कि पिछड़े बिहार की बात करते हैं। जब हम विकसित बिहार की बात करते हैं तो हमारे लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे योगदान क्या है। मतलब हम एज ए नागरिक, एक सिटीजन, बिहार के सिटीजन होने के नाते हम अपने राज्य को क्या योगदान दे रहे हैं, क्या हम बिहार राज्य के विकास में कुछ मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आप इस तरह से देखिए कि उन प्रतिनिधियों का चुनाव कीजिए जो कि आपके शहर में, आपके गांव में आप लोगों को सब हर तरह की व्यवस्था मुहैया कराए और साथ ही साथ आप लोगों के अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप का कार्य करे, आप लोगों को ऐसे एक सूत्र में बांधे जिस सूत्र में बंध के आप लोग रोजगार प्राप्त कर सकें। क्योंकि बिहार की जो युवाओं का जो वर्ग है वो एक बहुत बड़ा वर्ग है और यह बहुत ही चिंता की बात है कि अब इतने बेरोजगार युवाओं को हम करेंगे क्या। तो इसीलिए ऐसे ही नेताओं का चुनाव कीजिए, पढ़े लिखे लोगों का चुनाव कीजिए, जिनको जिनको विकसित बिहार की समझ हो, उनको पता हो कि हम अगले 5, 10, 15, 20 वर्षों में विकसित बिहार के लिए किस तरह की परिकल्पना कर सकते हैं। गांव के महिलाओं को, युवाओं को, सबको एक सूत्र में बांधने की ज़रूरत है। सभी को ऐसे एक स्किल और ऐसी व्यवस्थाओं से जोड़ने की ज़रूरत है जहाँ पे वे अपना जीवन यापन के लिए कुछ कमा सके, अपने घर परिवार में अपना कंट्रीब्यूशन दे। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के विकास में उनका योगदान हो। ऐसे युवाओं की फौज को लेके हम क्या करेंगे जिनसे हमारे राज्य को, हमारे घर को, हमारे परिवार को कोई फ़ायदा ना हो। तो इसीलिए आप अपने जो भी प्रतिनिधि है उनका चुनाव बड़े सोच समझ के कीजिए, पढ़े लिखे लोगों का चुनाव कीजिए, ताकि विकसित बिहार की जो परिकल्पना की जा रही है ये बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर की बात चल रही है कि हमारा बिहार इतना पीछे क्यों है। तो इसकी बहुत सारे कारण है और उसमें कहीं ना कहीं एक कारण हम भी हैं कि हम अपना कर्तव्य को, जो हमारे अपनी जिम्मेदारियां हैं अपने राज्य के प्रति, क्या हम उसको उस तरह से निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए, सब हर तरह से विचार कीजिए, अपनी भविष्य के चिंतन कीजिए। जो बड़े लोग हैं उनके भविष्य, वो भविष्य अपने वर्तमान, भूत और भविष्य की परख है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोगों को सामने आके अपने युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए कि किस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जाए और नेतृत्व ऐसे लोगों को दीजिए जो जो कि बिहार को एक आगे ले चले, आगे, और उसको एक विकसित बिहार बनाए, है ना। क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हैं। अब अगर आप हमारे राष्ट्रीय आंकड़ों में देखें तो बिहार का नंबर बहुत ही नीचे है। मतलब ऑलमोस्ट नीचे से फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अंदर हम आते हैं। तो हम ऐसी कल्पना नहीं करते हैं कि आने वाले भविष्य में भी इस तरह से की आंकड़ों में दबे रहें। हम एक बिहारी मजदूर और कामगार के रूप में जाने जाएं। हम चाहते हैं कि बिहार का नाम हो तो हमारे स्किल के ऊपर हो। हम अपनी व्यवसायों, जो हमारे दूसरे शहर में जाके हमारे लोग हैं जो व्यवसाय में और अपनी मजदूरी करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी ऐसी मतलब इच्छा है कि ये सारे लोग अब रिवर्स माइग्रेशन करें और बिहार के अंदर ही अपनी स्किल को आप डेवलप कीजिए, उसको एक रोजगार के दिशा में आगे बढ़ाइए। और जो भी व्यवसाय है उसमें आप उसको में आप आगे बढ़िए और कीजिए। बिहार, मतलब बिहार में इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे रिसोर्सेस है, उसका यूज करके आप अपने राज्य के हित के लिए कार्य कीजिए। और ये मान सम्मान स्वाभिमान से अपने राज्य में, अपने घर में रहिए और अपने भविष्य की कामना कीजिए कि हमारा भविष्य जो आने वाला है
वो उज्जवल हो, हमारे बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो और विकसित भी, और सबसे पहले कि विकसित बिहार हो, इसकी कामना कीजिए। और इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि जो ये आने वाला इलेक्शन है उसमें आप सही कैंडिडेट को चुनेंगे, ताकि आपका नेतृत्व जो हो एक शिक्षित और दूरदृष्टि नेताओं के प्रति रखें, ताकि हम बिहार की विकास की बात करें और हमारा बिहार जो हो वो विकसित हो। धन्यवाद आप सभी का।